कभी सोचा है कि आज से करीब करीब 150 साल पहले का हरिद्वार कैसा रहा होगा, जब न इतनी भीड़ थी न इतनी इमारतें, बस हरे भरे पहाड़ थे और गंगा का शोर था। तो चलिए आज एक पुराने खत के जरिए टाइम में पीछे चलते हैं और उसी दौर के हरिद्वार को देखते हैं। देखिए, इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तरफ है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्हें हम मॉडर्न हिंदी लिटरेचर का जनक कहते हैं, और दूसरी तरफ है वो शहर जो उनके दिलो दिमाग पर कुछ ऐसा छाया कि वो उसे कभी भुला ही नहीं पाए, हरिद्वार। तो चलिए आज उन्हीं की नजरों से इस शहर को देखते हैं। तो ये सारी बातें हमें पता चलती हैं एक खत से, जो 1871 में लिखा गया था। ये उस समय की एक पत्रिका कवि वचन सुधा में छपा था। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक ट्रैवल डायरी नहीं है, बल्कि गुजरे हुए जमाने की एक जीती जागती तस्वीर है। खत की शुरुआत ही देखिए कितने जबरदस्त उत्साह से होती है। इन लाइन से ही साफ पता चल जाता है कि ये सिर्फ एक जगह घूमने जाना नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरा, एक इमोशनल एक्सपीरियंस था जिसने लेखक को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। और ये शब्द किसी और के नहीं, बल्कि खुद भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। मतलब वो इंसान जिन्हें हम आज आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह मानते हैं। अब जब इतना बड़ा लेखक कुछ कह रहा हो तो जाहिर है उनके हर शब्द का वजन कई गुना बढ़ जाता है। तो चलिए अब भारतेंदु जी की आंखों से देखते हैं 19वीं सदी के हरिद्वार की कुदरती खूबसूरती को। एक ऐसा नज़ारा जो आज की दुनिया से आप कह सकते हैं बिल्कुल ही अलग था। वो बताते हैं कि शहर 3 तरफ से हरे भरे पहाड़ों से घिरा हुआ था, और बारिश की वजह से उन पहाड़ों पर एक मखमली हरियाली छाई हुई थी। मतलब सोचकर ही कितना सुकून मिलता है ना? यहाँ पे लेखक का इमेजिनेशन देखिए क्या कमाल का है। वो बड़े बड़े पेड़ों की तुलना उन ऋषियों से कर रहे हैं जो एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करते हैं। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ प्रकृति को देख नहीं रहे थे, वो उसमें भी एक आध्यात्मिकता, एक स्पिरिचुअलिटी महसूस कर रहे। वो अपने शब्दों से उस पूरे माहौल को जिंदा कर देते हैं। जरा महसूस करने की कोशिश कीजिए। बेखौफ चहचहाते रंग बिरंगे पक्षी, हवा में फैली कुशा घास की हल्की हल्की खुशबू, और जहां तक नजर जाए हरियाली की चादर। सब कुछ जैसे आंखों के सामने आ जाता है। और इस सारी कुदरती खूबसूरती के दिल में उसकी धड़कन की तरह बहती है हरिद्वार की आत्मा, पवित्र गंगा नदी। हरिश्चंद्र गंगा के तेज बहाव और उसकी दमदार आवाज का जिक्र करते हैं, और एक बड़ी दिलचस्प बात बताते हैं। वो कहते हैं कि गंगा का शोर ही उसे नदी बनाता है, क्योंकि संस्कृत में नद का मतलब ही होता है शोर या आवाज। और गंगा के पानी के बारे में उन्होंने जो लिखा है वो तो कमाल ही है। वो कहते हैं कि पानी इतना ठंडा और मीठा था जैसे चीनी के शरबत को बर्फ में जमा दिया हो। ये सिर्फ पानी नहीं था, ये उनके लिए किसी अमृत जैसा था। हरिश्चंद्र वहां की जियोग्राफी भी समझाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे गंगा वहां 2 धाराओं में बट जाती है और उनके बीच में एक छोटा सा पहाड़ है। मतलब एक बहुत ही अनोखा नजारा रहा होगा वो। और इन्हीं धाराओं के किनारे पर है वो जगह जो तब भी और आज भी तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा केंद्र है, हर की पौड़ी। हरिश्चंद्र इसे नहाने की मुख्य जगह बताते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि 150 साल बाद भी ये सच बिल्कुल नहीं बदला है। अच्छा, तो हर की पौड़ी के अलावा भी हरिश्चंद्र हमें कुछ और पवित्र जगहों की सैर कराते हैं। चलिए उनके साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। वो उस इलाके के 5 सबसे जरूरी तीर्थों के बारे में बताते हैं। मतलब ये वो 5 जगह थीं जहां जाए बिना किसी भी तीर्थयात्री की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती थी। इनमें से एक जगह कनखल की एक बहुत ही प्रसिद्ध पौराणिक कहानी है। कहते हैं यहीं पर ऋषि दक्ष ने वो महान यज्ञ किया था जिसमें देवी सती ने आत्मदाह कर लिया था। तो ये जगह सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि इतिहास और कहानियों का एक संगम है। तो इन सब जगहों को देखने के बाद आखिर में हरिश्चंद्र ये बताते हैं कि इस पूरी यात्रा का उन पर असल में असर क्या हुआ। वो कौन सी यादें थीं जो हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ रह गईं। और आप जानते हैं, इतनी सारी भव्य और बड़ी बड़ी चीज़ों के बीच लेखक को जो एक छोटी सी बात सबसे ज्यादा याद रही, वो थी नदी के किनारे एक पत्थर पर बैठकर किया गया एक बिल्कुल साधारण सा भोजन। ये लाइन कितनी गहरी है। सोचिए, ये हमें याद दिलाती है कि असली खुशी और सुकून अक्सर बड़ी बड़ी महंगी चीज़ों में नहीं, बल्कि सादगी में और प्रकृति के करीब होने में मिलता है। इन शब्दों से ये एकदम साफ हो जाता है कि ये यात्रा उनके लिए सिर्फ घूमना फिरना नहीं थी। ये एक आध्यात्मिक,
एक स्पिरिचुअल सफर था जिसने उनके मन को पूरी तरह से बदल दिया, उसे एकदम साफ, एकदम निर्मल कर दिया। और ये है इस खत की आखिरी और शायद सबसे यादगार लाइन। ऐसा लगता है जैसे वो कह रहे हों कि मेरा शरीर तो वापस आ गया, पर मेरा मन, मेरी आत्मा, वो तो हमेशा के लिए वही हरिद्वार में ही रह गई। और ये बात हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या वाकई कोई जगह किसी के मन पर इतनी गहरी छाप छोड़ सकती है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का 1871 का ये अनुभव हमें उस गहरे कनेक्शन की याद दिलाता है जो एक इंसान और एक जगह के बीच बन सकता है। एक ऐसा कनेक्शन जो वक्त से भी परे होता है।